आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी में बिसहड़ा गांव में जा रहे हैं। ये वही गांव है जो अखलाक की हत्या के बाद दुनिया के नक्शे पर आ गया है। नोएडा से सटा ये गांव राजपूत बहुल है। अखलाक के हत्या के बाद के घटनाक्रम ने इस गांव को हिंदुत्व की राजनीति करने वालों के लिए आदर्श बना दिया है। मोदी को देंगे? क्यों? मोदी को देंगे। क्यों? मोदी को देंगे। क्यों देंगे? मोदी को सब काम कर रहा, मोदी कर देंगे। क्या काम किया मोदी ने? क्यों मोदी ने मुझे कर रहा है? मुझे कर रहा है। क्या कर रहे हो? जो मोदी पैसा दिवा रहा है, करवा रहा है। कितना पैसा है आपके अकाउंट में? वो कर वही तो आई ना, आएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, अभी आए नहीं है ना? लेकिन आएंगे, इस उम्मीद में वोट देंगे। हाँ। अच्छा, आपके अकाउंट में पैसे आ गए? कितने पैसे आए? 10 लाख आ गए। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, किसको वोट देंगे? मोदी मोदी को? अच्छा, मोदी ने सिर्फ पैसे कितने मोदी को देंगे पक्के। पक्का? क्यों? चाहे पैसा मिलो चाहे मत मिलो। अच्छा, क्यों? चौका कह दे तो कह दे, कही दे तो कही दे। नहीं, कुछ तो कारण होगा, मतलब आदमी नेता चुनता है तो उसके लिए कुछ तो नियम होता है। कह दे तो कह दे, हम का बेस का बांध करो। अच्छा, देखिए, गांव का बड़ा चर्चा हो गया वो अखलाक वाला केस लेके कि वहाँ गांव में ये हो गया वो हो गया। आप लोग का क्या मानना है, वो वाकई सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ? गलत ना हो, सही हो। अच्छा, सही क्यों और हुआ? सही और सही क्यों जब हुआ? आदमी बुरा ना भैया, वो जब हमारे उड़ाए राख है हरवा को काट लिए हो, अन्यों कह दे हो, जो काटे ना अरब का पकड़ लियो तो आगो आ गए। आप क्या बोल रहे हो? सही, ये आप बोलते हो अच्छे कैसे? हाँ, बोलो। जब उसने गाय काटी तो अपने वाईफाई तो मारो, हिंदू उनको तो भैया आवेगी। अच्छा, गाय काटते देखा किसने? सबने देखो, पल्ली माई के सबने देखो, सबने उसको गाय काटते हुए देखा? हाँ, गाय के सींग आए हाथ, टांग बाहे आई हाथ, और जोहड़ में गिर तो देखो। अच्छा, गिरते देखा? हाँ, जोहड़ में गिर तो देखो। जब भी तो भाग मार धाड़ हुई, जब भी पकड़ा धकड़ी हुई, जब भी मार धाड़ हुई। अच्छा, तो वो लोग तो यहाँ 300 साल से रह रहे हैं, उन्होंने पहले तो कभी किसी ऐसा कुछ नहीं किया, फिर अचानक क्यों करने लगे? कर तो होगा ऐसा, जब अब क्या पकड़ोगा, अब क्या पकड़ोगा। गांव के राजपूत इस मामले में एकजुट हैं। अखलाक का नाम लेना इस गांव में मना है। यहाँ लोगों से बात करने के बाद इस बात का अंदाजा होता है कि क्यों बीजेपी के बड़े नेता हत्या के अभियुक्तों को फूल माला पहनाते हैं। गांव की पूरी राजनीति गाय के इर्द गिर्द घूमती है। आपका घर कौन सा है? कितने यहाँ हिंदू गांव है सर? हिंदू गांव में यहाँ सारे हिंदू गांव है। हाँ। कितने ठाकुर हैं और और सभी जातियाँ? कौन कौन है? अब सारी बिरादरी लगा लो, कोई 7 बिरादर है इसका। वाल्मीकि, अच्छा, कोली, कोली भी। सब या गांव में भी आसपास और गाँव। अच्छा, और 300 साल से सब मिलके ही रहे हैं? सब मिलके रहे। आप तो काफी साल से आपने देखा होगा, आप अखलाक को जानते थे? लोहार की दुकान करे अच्छा, स्कूल में बाबा भी जाने जब यही जन्म दिया था। हम लोग जो कमी करेगो हाँ। वो तो धोखो खा गई। जब वहाँ गाय काट दी तो पब्लिक जो कौन बकस रही है आज, और वह बात की गौर कौन कर रहा हो? नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि गाय काटी, इसका कोई प्रमाण है? और प्रमाण की ना, प्रमाण वहाँ पहुँचा दिया कोर्ट में, जो वह प्रमाण का सर कौन कर रहा हो? लैब में भी लैब से जो सिद्ध होकर नहीं आया मैडम, आपकी जानकारी वाला अधिकारी है, उन्होंने जो भी मीट की जो जांच के लिए दिया है उससे क्या सिद्ध हुआ? ये बीफ का मांस था या नहीं था? नहीं, चार्ज क्या है? बीफ खाने का चार्ज है या गाय को यहाँ काटने का चार्ज है? इन्होंने जो कहा गाय काटी, उन्होंने गाय काटी, जो उसके आगे उसके घर पाया गया। जी, तो उसे तो खा तो रहा ही था वो। हाँ, उसके नहीं, कटवा के कहीं से लाया, उसने खुद काटी, वो अलग बात है। देखिए, लिख रहा था कहीं से खरीद के लिया के आके खाया, वो चार्ज है, या खुद काट के खा रहा था, ये चार्ज? ये मेरा पूछना है। देखो, किसी ने ना घर मिलो बाकी जो उसके घर वही लैब में धरो, फ्रिज में मिलो, यहाँ गिर दिया वरना उसकी खोपड़ी पाई गई। अखलाक के बारे में मुश्किल सवाल करने या बहस करने पर ये लोग भड़कने लगते हैं, तो हमने वहाँ से निकलने में भलाई समझी और हम गांव के प्रधान के पास पहुँच गए। जो भी हुआ वो क्या बातचीत से नहीं सुधर सकता था? जो एक आदमी की मौत के बगैर भी काम चल सकता था या नहीं चल सकता था? अखलाक को ही ले लीजिए, मान लीजिए अखलाक को नहीं मारा जाता, बातचीत से होती, आपके पास आते, क्या होता? आप बातचीत से सुलझाते उस बात को, क्या करते आप? उसमें सबसे
महत्वपूर्ण गलती ये इखलाक की रही कि हिंदू धर्म में गौ माता को माता, बिल्कुल माता माने हैं। गाय को गौ माता माने हैं, गौ माता, धरती माता, माता। और हिंदुस्तान में हिंदुत्व की माता को अगर उन्होंने मार दी, काट दी, और उसमें जो है उन बच्चों ने वह किसी न किसी तरह से जो है वो हॉस्पिटल में हुई है, उसकी मृत्यु तो हॉस्पिटल में हुई है। लेकिन जब कोई हमारी माता को मारेगा और हम चुप देखते रहेंगे? हमारी माँ को कोई अगर हाथ लगाएगा तो हम चुप देखते रहेंगे? कोई भी आदमी हो वो हाथापाई जरूर करेगा। अब वो हाथापाई में किस तरीक़ा से उसके चोट लगी है, कैसे उसके प्राण लिखे हैं, लेकिन वो ना गाय काटता ना उस पर कोई हाथापाई होती। पब्लिक ने हाथापाई तो करी है जरूर, और हाथापाई करने के बावजूद में जो है उसके हॉस्पिटल गौ हत्या पे आप FIR करा सकते थे और उसको अरेस्ट करा सकते थे। लॉ एंड ऑर्डर तो है। बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन जहाँ पे गर्मा गर्मी जनता के बीच में अगर इस तरीक़ा से ऐसे कोई बात हो, उस समय पे हौसले उठ जाते हैं। और जैसे कि अगर कोई मेरी माँ को मारे तो मैं FIR करनी जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि FIR करूँ, मैं इसने मेरी माँ मारी है। लेकिन उस समय पे हौसले जो है गर्म होने के बाद वो पब्लिक में एकदम उमंड होने के कारण उस पर हाथापाई हुई, और हाथापाई के कारण कहीं कोई गंभीर चोट लगी ना लगी, कहीं कोई सड़क में ईंट लगी या कहीं कोई पत्थर लगा, जिसके कारण उसकी जो है मृत्यु हो गई। लेकिन 100% उसने गाय काटी। ये पब्लिक के सामने भी, हमारे सामने भी, और सरकार ने भी उसको जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हाँ इसने गाय काटी। ओम महेश जी ने भी अभी कहा, और हम लोग भी अभी डिस्कस कर रहे थे यही बात, कि बहुत राजनीतिकरण हुआ इसका पूरे का। तो राजनीति से आप लोगों को नुकसान हुआ, और सब हाँ, आप ये मानते हैं तो अगर जो हौसला अगर कंट्रोल होता वहाँ पर, तो क्या उसका राजनीतिकरण होता? नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं। अगर किसी कारण से इतना जो है शांति व्यवस्था बनी रहती, धैर्य बने रहता, तो कोई सरकार जानती, सरकार को काम कर जानता। लेकिन सरकार ने हमारे साथ में इतनी जास्ती करी, अगर किसी कारण बस बीजेपी सरकार नहीं आती तो हमारे 18 के 18 बच्चे, जैसे हमारे एक बच्चे की मौत जेल के 4 दीवारों के अंदर हुई, ऐसे 18 के 18 बच्चों की मौत होने की संभावना थी अगर बीजेपी सरकार नहीं हमारी आती। बीजेपी सरकार आने के कारण तब ये हमारे बच्चे बाहर निकले हैं, और इतने पे भी एक बच्चा हमारा जेल की 4 दीवारी के अंदर दम तोड़ दिया उसने। देखिए, ये सही है कि आपके यहाँ मुस्लिम, जाटव और राजपूत सब रहते हैं, और 300 साल से यहाँ पे सब मिल बांट के रहते हैं, ये भी फैक्ट है। लेकिन कुछ जाटवों से मैंने बात की, उनका एक इशू है कि अभी भी एक कास्ट डिवाइड तो है गांव में। आप मानते हैं इस चीज़ को? ऊंच नीचा? नहीं, ऊंच नीच कोई नहीं है। सारे 7 जातियाँ हैं हमारे गांव में, 7 जाति प्रेम भाव से खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, रह रहे हैं, शांति व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है। जाति का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। यहाँ दलित आबादी की कोई आवाज नहीं है, ना उन्हें कुछ कहने की इजाजत है और ना उनकी कोई सुनने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि इसमें छोटे आदमी के रहना बहुत मुश्किल है। हाँ। ठाकुरों का राजपूतों का गाँव जी, इसमें छोटा आदमी दब के रहता। आप राजपूत नहीं? हम जाटा हैं। पानी फेंक दे, पानी नहीं फेंक, नाली में नहीं फेंकने देते, रास्ता नहीं बनाओ। अच्छा, नाली नहीं बनाने देते हैं? और ये नाली तो बन गई है। हाँ। नाली में पानी रुको खड़ा रहा, कोई पानी नहीं गिरने देता इसमें। अच्छा, क्यों? क्या आप नहीं गिर सकते? हाँ, यहाँ पानी मत गिरो, पानी हाँ। हमारे मकान में जावे। क्यों? जात का यहाँ भी मानते हैं? जात का मानते? आपके हाथ का पानी पीते हैं? कोई नहीं पीता? पूरे गांव में नहीं पीते? मुझे पिला दीजिए। गांव के मुसलमान दहशत में हैं, उनसे बातचीत करना एक बड़ा मुश्किल काम है। थोड़े के उससे डरते हैं। कुछ पता ना कि है बस ये जो कर दिया, मतलब बोली दिया इन्होंने, वो होने तो नहीं रहना का। कुछ नहीं है, सब झूठ बात है, कुछ नहीं। कुर्बानी भी नहीं है यहाँ पे। वे तो बेचारे वैसे भी नहीं कर, कुर्बानी भी नहीं करते वे। अच्छा। हाँ, उन्होंने कभी करी नहीं, उनके भैया जो और हैं वे करे, उन्होंने नहीं करी कभी। इस गांव में शक्ति संतुलन पूरी तरह से राजपूतों की तरफ झुका हुआ है। इसका कारण बिल्कुल साफ है कि जमीन के मालिक राजपूत हैं। दलित और मुसलमानों की बिसात मजदूरों की ही है। चंद्रानी बैनर्जी, एशियाविल न्यूज़, दादरी।